सर, जो पहला सवाल है उसी से शुरुआत करते हैं। ये जो 2 दिनों में ब्रॉडर मार्केट्स में कोहराम देखने को मिला, कब तक चलेगा? कितना चलेगा? देखिए तो इस कोहराम में एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेहा, वो समझने वाली है। कुछ लेवल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओके। ठीक है। कल मिड कैप इंडेक्स पर पहले आते हैं। कल मिड कैप इंडेक्स ने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर एक नया लो बनाया है। नया लो मतलब जो हाल ही में जो लो बनाया था, जहाँ वो लो था मिड कैप इंडेक्स का 28 जनवरी का 50,875 का इंट्राडे लो था। कल हमने 50,552 यानी कि उस लो से करीबन करीबन 300 सवा 300 पॉइंट नीचे और गया, आधा परसेंट, यानी कि एक लो नया बना दिया। क्लोजिंग लो था 28 जनवरी का 51,529 का, और कल बंद हुआ ये 50,888 पर। यानी कि आप ये सोचिए, जो 28 जनवरी का लो था लगभग लगभग उसी के आसपास जाकर कल मिड कैप निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। ठीक है। सो अब मिड कैप इंडेक्स में है ना, टॉप से 17% तक की गिरावट हो चुकी है, और ऐसे में आमतौर पर आप 2 से 3% की गिरावट का और डर रख सकते हैं। तो 3% तक और मिड कैप इंडेक्स घटना कम से कम इतना बनता है। अब सिर्फ 3% ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, उसके लिए मैं बाद में आता हूँ। उससे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स समझाता हूँ। स्मॉल कैप का लो था 28 जनवरी का 15,684। जी। ठीक है। ये लेवल थोड़ा ठीक कीजिएगा, ये मिड कैप का लो लिख दिया है। 15,684 का लो से वो अभी भी 1% दूर है, और वही आखिरी सपोर्ट है। ठीक है, 15,684 का, और क्लोजिंग बेसिस पे 16,008 का था। कल हम थोड़ा सा इससे ऊपर बंद हुए 16,075 के आसपास, राइट। जी। सो अपने क्लोज इंट्राडे लो से आपका ये समझ लीजिए कि मुश्किल से कितना 2-3% दूर है। 1%। एक 1% ये थोड़ा थोड़ा ही दूर है, मतलब आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब होता है क्या है कि किसी भी इंडेक्स में टॉप से 20% जब तक वो घटता है, तब तक उसे एक नॉर्मल रनिंग करेक्शन के तौर पे माना जाता है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर आप मंदी के मार्केट में जाइए, जिससे बेयर मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट की परिभाषा यही है। दुनिया भर में आप कहीं भी गूगल करके देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, किसी को आप पूछेंगे मंदी का मार्केट क्या होता है, किस मार्केट को। अब हमारे लिए मंदी का मार्केट हमारे स्टॉक्स की प्राइसेस के हिसाब से हो सकता है, वो एक अलग बात है। जी। लेकिन आमतौर पर इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स में मंदी कब मानी जाती है, जब वो टॉप से 20% घट जाए। तो ये टॉप से 20% लगभग इन लेवल के आसपास स्मॉल कैप घटा था, और वहाँ से रिकवरी है। मिड कैप चूंकि 17% ही घटा था और कल नया लो बनाया, इसलिए मिड कैप में 3% और घटने की रिस्क है। ओके। लेकिन 20% तक घटने के बाद अगर वाकई में हम बड़े बुल रन में हैं, बड़े बुल मार्केट, 1-8% देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है फिर उस लिहाज से 20% का करेक्शन, अगर पिछली बार क्या हुआ, स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा था, इस बार मिड कैप ज़्यादा गिर रहे हैं, ओके। राइट। तो इसलिए अगर 20% का करेक्शन हो जाए तो वहां पर रुकने की उम्मीद आप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। रुके ना रुके कहना मुश्किल है, लेकिन रुकने की उम्मीद आप वहां कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों इंडेक्स 20% से ज़्यादा घटते हैं तो वहाँ मंदी के मार्केट में जाने का रिस्क है। इसलिए एक तरफ आपको दिखेगा मिड कैप इंडेक्स नया लो बना रहा है, लेकिन नया लो बनाने के बाद भी उसके पास 3% के आसपास का क्वेश्चन है और गिरने का। सो मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा ना घटे, अब यहाँ से 1-2%, मिड कैप इंडेक्स 3-4% घटेगा, तो फिर वहाँ पर शायद आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता दिखेगा। ये सिर्फ आंकड़ों के दम पर है। बाकी तो देखिए, अल्टीमेटली तो गिरने की वजह ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि इन लेवल्स पर 15-15, 20-20% आपके इंडेक्स घट जाए, 50-50% स्टॉक घट जाए, ठीक है, तो किसी से स्टॉक बिकता नहीं है, खुद का, दूसरों का बिक जाता है। करेक्ट। और दूसरों का स्टॉक दो ही लोग बेचते हैं, F4 फंड मैनेजर, F4 फाइनेंसर। जिन फंड मैनेजर्स के पास कोई स्टॉक ऐसा है और उनको लगता है कि नहीं, खराब हो रहा है और खराब होगा, तेजी आएगी तो भी ये नहीं चलेगा, वो बेरहमी से निकाल देगा। ये वो सर्जन की तरह है, उसको लगता है कि किसी एक ऑर्गन को काटने से पूरी बॉडी बच सकती है, तो छोड़ो, ख़त्म करो, है ना, बड़ी पिक्चर देखनी है, उसको बड़ा पोर्टफोलियो बचा रहा है। दूसरा फाइनेंसर है, जिसको लगता है कि मैं मरूं या मेरा लोन लेने वाला जिसको मैंने उधार दिया है, तो वो हमेशा ये कहे भाई तू मर, मैं क्यों मरूं। तो अगर मेरे रिस्क आ जाए फाइनेंसिंग पे, तो उससे बेहतर है कि मैं बेच के निकल जाऊं। करेक्ट। अब वो जो भाव में बिके, जिस भाव में बिके, जैसे बिके, नुकसान तो अल्टीमेटली जिसने फाइनेंसिंग ली है, जिसने इन्वेस्ट किया। तो ये दोनों तरह की जो ये बिकवाली, इस तरह की बिकवाली में ना, आप कितना गिरेंगे इसका जवाब होता ही नहीं। ये डिपेंड करता है स्टॉक्स पे, और उस स्टॉक में वाकई में कोई नीचे में खरीदने आता है या नहीं आता है। सो एक वही वाली बात है, बिकवाली का दबाव है, खरीदारी का अभाव है।
और कोई लेने वाला मिलता नहीं नीचे में, तो और उसका असर ज़्यादा आता है। एक तो ये कि तेजी के मार्केट में आपको जितना बेचना हो आराम से बिक जाता है, मंदी के मार्केट में थोड़ा भी बेचना हो तो कोई लेने वाला नहीं होता। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में आप फिर भी अंदाज लगा सकते हैं कि कितना गिर सकता है, कब तक गिर सकता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक तो आप अंदाज लगा ही नहीं सकते कि कितना गिर सकता है। बढ़ने में भी अनाप शनाप बढ़ सकता है। एक और चीज़ बताऊं, बढ़ने में कई बार लोगों को लगता है अनाप शनाप बढ़ गया, बढ़ने में इरेशनल डिसीजन कम होते हैं, इरेशनल मूव कम होता है। कि अनाप शनाप बढ़ने वाली चीज़ें कुछ ही स्टॉक्स में होती है जो वेल रिसर्च्ड पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं फंड्स के पास में, वो बहुत ज़्यादा अनाप शनाप नहीं बढ़ सकते। लेकिन घटने में अनाप शनाप घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पैनिक हो जाता है, पैनिक हो जाता है एक्चुअली। सो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी। डन।